बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है और इसको बनाना तो बहुत ही आसान है और इसके बगैर तो हमारी ईद जो है बिल्कुल अधूरी है। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लें या पैन ले लें, उसमें आपने डाल लेना है 1 टेबलस्पून भर के मक्खन का। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम लिए थे, किशमिश ली थी, गरी ली थी। अगर आपको जो भी दिल चाहे आप उतने ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। और जो इसमें सेवइयाँ हैं वो ऐड करने लगी हूँ 1 प्लेट के बराबर, क्योंकि इनके बगैर जो है ये हमारी ईद अधूरी है। हम लाखों डिज़र्ट बनाते हैं लेकिन जो मज़ा इसका आता है वो किसी का भी नहीं आता। मेरे तो बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती हैं। वो स्पेशल सबसे पहले मुझे सेवइयों की ही फरमाइश करते हैं ईद को कि मामा जल्दी से आप हमें सेवइयाँ बना दो। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी जो है ये तैयार होती हैं, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो मैंने सेवइयाँ डाल दी थी। आपने कम या ज़्यादा जितनी भी बनानी हो उसके हिसाब से आपने इसमें दूध ऐड करना है। दूध मैंने इसमें 2 कप ऐड किया है। तकरीबन हाफ़ केजी मैंने इसमें दूध ऐड किया है एक प्लेट में, ठीक है। और अब जो इसमें अगली चीज़ जाएगी वो है गुड़। शक्कर जो भी आपके पास हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें पिसा हुआ गुड़ ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इस टाइम शक्कर मौजूद नहीं थी। इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही आला होता है। अगर आप लोगों को गुड़ पसंद नहीं है तो आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। वो डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और आपने इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम लो पे आपने इसको रख के पका लेना है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे, आपने इसको पकाते जाना है। मुझे थोड़ा सा गुड़ जो है ये कम लगा था इधर, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और चम्मच को आपने हिलाना नहीं छोड़ना वरना ये नीचे से लग भी सकता है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए हम इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो ये देखें अभी इसमें गुड़ बाकी है, ये ज़रा थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तब तक के लिए हम इसको पकाएंगे। अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है तो आप इसमें चीनी ऐड कर लीजिएगा। तो जो मैंने ड्राई फ्रूट इसमें किए थे, मक्खन में फ्राई किए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने इसको डिफरेंट बनाने के लिए इसमें गुड़ ऐड किया है, वरना तो सब लोग शुगर ही ऐड करते हैं। तो गुड़ से जो इसका जायका है वो बहुत ही अच्छा और टेस्टी आता है, इसलिए मैंने इसमें गुड़ ऐड किया था। तो अब मैं इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करके इसकी गार्निश करूँगी। तो देखिए कितनी लुक से ही कितनी टेस्टी और यमी लग रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी जल्दी से शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।